से पर्दा हटा देले बाड़ू लेकिन आज अच्छा कभी दिल बुझाता आज अच्छा कभी दिल बुझाता हो रहे मुस्कुरा देले बाड़ू हो रहे मुस्कुरा देले बाड़ू तू तो हमके अरे बुआ देले बाड़ू रुख से पर्दा अरे हटाले बाड़ू आज अच्छा कटी दिल बुझाता हो रहे मुस्कुरा दे बाड़ू धीरे वाला कहना है मैं कबाड़ा सिखाए के नहीं थे अनाज चाहे के नहीं थे मैं कबाड़ा अरे चाहे के नहीं थे काहे है रुचि क्यों काहे आँख से तू आँख से ही खिला देले बाड़ू आँख से ही खिला देले और ये मोनू जायसवाल जी किया किया बेटे अब वही ना आप लोग एक मिनट रुचि यादव जी के मुखार बिंदु से सुना कि इनकर बहुत निक नाम बा हट जा सूरज अगर जी लगाई दे सम्मान से तो हमारे हारमोनियम मास्टर भैया हमारे देखा दिल के प्यार वो समझौबे करिए वो सही बताए न सूरज स्पेस दे के जी तो सूरज जी तो एक हाथ ये नहीं गलत भाई सूरजी जल्दी से बोल दे बस सूरजी इलाहाबाद में आए के लूली से लूली हाँ। ए रुचि लूली से आई आप प्रयागराज बा लूली ना है सुधलाम भाई हां सुधलाम लूली ना है शुद्ध नाम नहीं लवली अरे तो हमार यह पर सका था और यह पर सका था खैर हमार नाम सूरज बा तो सूरज जी से सूरजी हो गया हम इनकर नाम ना बिगाड़ब जानता कहे कि आज इलाहाबाद में कल हमारे इनकर कार्यक्रम प्रतापगढ़ में बा इनके घरे बगल काल हम तोहार नामकरण न करे हमार नाम सूरज यदुवंशी नहीं है तोहरन घरे एक नामकरण करे है रुचि बूची पूरा बिरहा जगत में विख्यात या बूची के नाम से और बूची रखे के सूरज यदुवंशी ना तो हार सूरजी क्यों जनबे न करी सब जाना था हीरे का लवंडा या सूरज यादव यदुवंशी सूरज यादव है और ची कहाई वाली आदत मेहरुवन के यार मन से धुवन के नहीं मेहरुवन सूरज जी कहीं बाकी है सब तो ये कहीं यार सूरज यादव सूरज जी लेकिन देखा बोला अच्छे कला में कामयाब रहे चाह रहे खुश रहे आबाद रहे बाजा तो भैया तनी एका बढ़ावा हम इतना घुस के बोला और इतना तेज बोला तब ना लाई पाई तो बेकार बात लेकिन लइकवा कहा धक्का कहे चुमलिया चुमलिया गाल चमकौआ पलम अहिरा के बेटौआ
तो मोती वाह और बह गया तो पानी। माथे पे बिटिया और आंख में है काजल, गोरी तेरे याद में। वाह गौहरपुर में सूरज यादव हो गए हैं पागल। बारे तुरंत ही कभी हमारी बात करते हैं बेनी भैया, तो हम तो वार करते हैं, ये नहीं कि वार नहीं करते, करते हैं हम तो वार करते हैं। पर्दे की ओर में दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में। वाह सूरज यादव लगे हैं अपने जुआड़ में। ए, हमको भी सबके सिखाने आते हैं, लेकिन लड़का का गौरव बन जाता, हमको भी लड़की पटाने आता है, इन नजरे से तीर चलाने आता है। वीरताई है तक वीरताई आप लोगों ने सुना। और एक बात हमारे बिरहा में आप लोगों के सुनाई के मिला कि सूरज यदुवंशी जी जो बिरहा गायन दुर्योधन के, दुर्योधन के पिछले जन्म में नाम का रहन। इतनी छोटी बात तो का नहीं पता पगलो। आई बात तो हमारे इलाहाबाद में केहू से भी पूछला, हर इंसान बताए दे। दुर्योधन के पिछले जन्म में नाम कली रहे, लेकिन जब ही जन्म में उनका नाम दुर्योधन पड़ा तो पहले दुर्योधन नहीं, पहले सुयोधन रहन। सुयोधन 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 नाम था बड़े रहन, क्योंकि वो बड़े शालीन भाव के, बड़े अच्छे विचार के थे। लेकिन बाद में उनका नाम दुर्योधन पड़ा जब उनके अंदर घमंड और दुष्टता आई गई तब। खैर छोड़ा, ई बात के बात रही ना तो बिरहा में हम टिप्पणी करब बंद कर दे। बेनी भैया ये तो तू पूछ ले तो हम बताए दे कली के। आवा भैया एक छोड़ के बिरहा आप लोगों के बीच में 25 से 30 मिनट के, बहुत ज्यादा 25 से रहे विद्वान ब्राह्मण मूर्खता पहचान। गौर करेंगे आप बिरहा हमार कौने युग से बा, कैसे बा, पूरा कहानियां में आप लोगों के एकदम साफ साफ झलकी। पूरे बिरहा का संदेश लेकर एगो कव्वाली के टुकड़ा संदेश करत बा। कैसे मार साहब तनी बजा के आई। अरे बजा दे बजा दे शाम बसुरिया तो मजा आ जाए।
मजा आ जाए और हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। बहुत शानदार पुरस्कार। इस भाव पर प्रसन्न होकर हमारे बड़े भैया अपना म्यूजिक प्रयागराज के प्रोपाइटर महेंद्र यादव उर्फ दादा, हालांकि तू तो क्यों से कम यहाँ का, हम तो हर नाम बिगाड़े तो तू बताओ 22 साल के लड़के के दादा कहतिया है। ये डरिए देखे तो हर पद कैसे इलाहाबाद में आई है, ढेर दूर तक फैलाए है तू, तो हमसे काहे प्रॉब्लम होता जब मछली शहर तक हमारे नाना मामा पहुंच जाती। भगवान कहाँ कहाँ तक तोरे मामा नाना है, हमारे नाना मामा का परिवार बहुत बड़ा बा। 100 रुपया का पुरस्कार अपना म्यूजिक प्रोपाइटर के और अपना म्यूजिक चैनल के प्रोपाइटर हमारे महेंद्र दादा। इतना बा 50 रुपये में इतना, अरे तो 50 में कई पड़ा ना। अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम यादव, सीताराम बिरहा म्यूजिक और रखी बताएंगे राधा म्यूजिक क्लब, ये तीनों की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, तीनों चैनल की तरफ से। अक्का जने मालिक है ना। हाँ 100 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। अब भगवान करें तीनों चैनल से 50-50 हजार आवे महीना। बहुत बहुत शुभाशीष आशीर्वाद की चाह बताओ। और ये आदर्श कुमार अनिल यादव 100 रुपया का पुरस्कार रामापुर से, बहुत बहुत नमस्ते भैया के ला। अब नाम बताओ, नाम बताओ। जना था बेनी भैया जब शरीर पानी छोड़ दे तब जना था कि मेहनत होता। एकर मतलब पानी बहत पे तोहरे। हाँ रोपिया तू नीचे अब आया भैया। यही के भाव में कहल गए सभी जी के संग के बकैसा रहा एक राजा की दस्तान को सुनाता हूँ। मैं परिवार में विद्वान को बताता हूँ। हमारे कहानी के समझ लगा अब आप लोग। एक परिवार रहे ब्राह्मण के, विद्वान पंडित के, 4 भाई थे, चारों के शादी हो गया, चारों के बियाह हो गए। लेकिन कैसी जानता बड़का भैया के जहाँ बियाह भवा ओकरे 4 सड़ुआइन रही, यानी एक खिनी से शादी कर ले सो करे बाद 3 थी बची रही, यानी कि 3 सड़ुआइन एक मेहरारू बियाह करके आई। तीनों भैयवन बेराइल है सोइसे, तीनों भैयवन भैया कहे भैया कहन का दुआरे दुआरे लकलका भाई एक काम करता है ऐसा बियाह हमारा लोग के हो जाए। बारी 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 चारों जने से बियाह करके चारों बहनी के कई घरे में लई है। समय व्यतीत होत बा, जब 10-15 वर्ष बीत गया। अच्छा पंडित जी है काम कर रहा है, लई के खसरा खत्म में चल रहे सवेरे 21, 51, 11, 101, 150 इतना लेके आवाई जर्मनी में। मेहरारू 15 साल जब झेल रहे ओकरे बाद का एक काम करा, जब चारों पंडित जी ने बाहर रहे तो चारों बहन आपस में विचार करती हैं, एक काम करा आज अगर आवे साहेब हरे ना तेंसी लोग से हम लोग सवाल करी देखा है या बहनी की राय। मेहरारूगन में बड़ी एकता हो था बेनी भैया। अगर एक मेहरारू कतम रोवैला चाहे वो गलती करे हो, दूसरी जाई और सीना से लगा कहीं ज्यादा बहनी किस्मत ये खराब है, का करबे में चुप रहो जाई दे। ऐसा हमारा कल्लू पापा थुथुरा थी, टेंशन न ले जाए दे, बर्दाश्त कर। अच्छा बेतनी बात कहे। अच्छा मेहरारू एक बात तो जाने लबे नहीं भैया, एक बात इनके अंदर बहुत मस्त बा। अगर इतना भात खाए नहीं चावल एक पलरा रोट ना 10-12 कचौड़ी खाए नहीं, अगर छो जाई ओका पचाए ले हैं, लेकिन इनके पेटे में की बात नहीं 50, एक बात 50 भाई। वो कौन बात है?
अपने पति से अपने प्रेमिक बात नहीं बताती। वाह एकर मतलब हेनकर वाली बताए रही। अरे बाबू लेकिन भैया देखा तनी हमारे बात पे ध्यान दा। चारों बहन आपस में विचार करें। एक काम करा आज चारों जने कावज दे तिनका लोग के 9 बजे रात घरे धक्का मार के भगाओ। बात का करें हाँ कि अब हमका लोग के 21 101 ना चाहिए, इतने में गुजारा ना हो। हमका लोग के चाहिए महीना के 15,000 बहा पैसा। चारों विचार कैलिन एकटा का भी इंतजार करती हैं अपने बेड़े पे आई। चारों पंडित जी आए साइकिल खड़ी करें, जब अंदर गए ते चारों उड़ गए। कहन पानी के नाच पानी न मिली। कहन तब पूरी जिंदगी ऐसा बिताई देते ही। कहन तब का करे कहन अब हमका लोग के फैसला चाहिए। कहन कौन फैसला? चारों अपने अपने मेहरारू से पूछते हैं। तो चारों के मेहरारू कहती हैं आज के बाद 11-21 ना चाहिए, सीधा 15,000 रुपया बना पैसा चाहिए एक मुठ। कहन अब हम लोग कहाँ से लेके आऊ? पंडिताइन हरे कहीं चाहे जहाँ से लाई आवा, लेकिन लेके आवा। अब इतना दिमाग लगान पंडित जी हरे जब गोला दे लगे मेहररुवन के मीठी मीठी, जब मीठी गोली दे लगे मेहररुवन जान के झांसा मामा जी इतना बात करके इधर आवा। कहन का चारों एक साथे मुहारे के लगे लेके आन। कहन सुना 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 कहन का पीछे से मारे धक्का। चारों दरवाजा के बाहर, अंदर से दरवाजा। अब चारों एक साथे बाहर निकलन जब तक एकवा एक देखल बा, एकवा एक देखल बा, एकवा एक देखत बा। ते चारों सोचत है का बेइज्जती करवाई कि मेहरारू मार भगार सब अपन टाइट हो गए। अपन लगे झाड़ के चूनी उनी घूमत 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 12 बजे रात सब इकट्ठा हो गए। और ये विनोद यादव, बरेंद्र, सत्यम डेयरी प्रोपाइटर संजय यादव, संजय सिंह भैया और विनोद कुमार जी, पता श्री रामपुर प्रतापपुर तिराहा प्रयागराज, 200 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन बा। अच्छा अंग्रेजी बियर के ठेकेदार हैं, कंपोजिट की बा भाई है, ठीक है बा 200। अच्छा खाली 200 बना, 200 रुपया का पुरस्कार, 300 रुपया वापस कीदा। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। अच्छा है भैया अब चारों आपस में बात करे लागे तो सब अपन अपन इज्जत ढाकत है। जौन बझिलका वाला रहा खर मिजाज के रहा। कहने एक बात बताई, कहने का कि मेहरारू से गब जीव भी आए। अब हम घरे रहा, अब हम जाते ही अगर हम छोड़ देते भैया तू लोग आया जी। कहन कहाँ? कहन अब हम उबे न करब। अरे मेहरारू लात मार के घर बाहर कही देबा, 15,000 महीना चाहिए। इतने तो बड़का भैया कहे अरे पगलऊ तही अकेले नहीं हम वही झेलत ही। चारों की बातें एक हो गई। चारों कहने काम करा, कहने कहा कहने हम लोग विद्वान है यही कविता सुनाई ली थी। आवा चली 12 बजे रात रास्ता तकाए देन कहा कि महाराज राजा भोज के दरबार की तरफ। आज जब चल देन तक तर्ज लग गए। भाई चल दी है चारों पनावा में, चारों पनावा में बिहान में सीधा सीधा आचारा जगे थे ये करहिया में। चारों पनावा में बिहान में सीधा सीधा आचारा जगे थे ये करहिया। चारों पनावा में बिहान में सीधा सीधा आचारा जगे थे ये करहिया। चारों चल दिए 12 बजे रात राजा भोज के दरबार की तरफ। जब चल रहे चारों तो रास्ता में चारों विचार करता है कि आखिर कौन कविता बताऊं क्या। राजा भोज जी कविता के बड़े शौकीन थे। चारों चला जाता है नया नया कोई नई गीत
कौन नवा कविता रहा है। और जब जाते तब तक रास्ता में खिया तरह के बाद बड़का वाला देखे का देखे उठराई पर जामुन ना पावा रुचि ए रुचि वो लड़की इतनी नान के रहबद है हालांकि तो के ना कहती तू ठीक है तंदुरुस्त होती है धीरे धीरे पहले और पातर रहो अब ठीक होती है हालांकि दूध दूध पिए लागी लागत बा उ लइकवा बतावत बा कि सुना बुढ़वा ज्यादा जौन रहन बत्ती साधु बाबा जोगी के बाद पांच चारों ब्राह्मण चले जा रहे हैं और एक कह देखे उठरल बा पर जामुन नहीं पावत बा उठराई पर जामुन ना पावत उठराई पर जामुन ना पावे ए तने पे कविता लगे बनावा शिव बाबू भैया की तरफ से आपके तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे कब तक करेगा तब बनल बाटे तब बनल बाटे यो कर रपटा रपटा आज जब देखे एकरा जिया रे पहला वाला चला जात बा 1 किलोमीटर चला गया आज जब चला गया तो वहीं जब देखे से खिल औरत रही बेचारी आधी रात की चुप्पे से आए रही जामुन तोड़े और जामुन बार बार उछल के तोड़े पौबे न करे तने बड़कवा चिल्लाए दे का भैया बे कहन काभा कहन मोर बन ये कविता नंबर कहन का बना कहन जामुन पावत नहीं अब इतना कह के खसरा खतम दाबे जल्दी 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 चला जाता है दूसरा का तीसरा का ए आपस में विचार करन करे बाप रे बाप होकर तो बन गया हमार लोग के कैसे होई 1 किलोमीटर और आगे गए देखाई ऐसा लीला अटे प्रभु के आधी रात के एक ही मेहरारू बेचारी के बकरी हेराई गई रही और बकरी हेरत हेरत आई जब बकरी पाई गया जब पाई गई बकरियन तो तुरंत पीपर के पाती तोड़ तोड़ ले या तुम्हें बकरीन के खियावे और जब बकरीन के खियावे तो दूसरके वाले जब निगाह पहुंचा तो दूसरका वाला चिल्लान का भैया बे कहन बाबा कहन मोरो बन गया कविता नंबर 2 कहन का बना कहन पीपर लायो नारी अब 2 थी सा आगे और 2 थी पाछे तीसरके के नंबर आए अगर तीसरके के नंबर आए तो एक लाइन तर्ज लगी मार साहब यह गीत के लाइन बा ये गीत बहुत पुरान बा बाबूराम आधार उस्ताद अपने जवानी के आलम में गावत का गाए माई बहन लोगन के गीत या अरे दूठी नान जोगिया अरे दूठी नान जोगिया पेड़ावा में घोड़ावा बांधावा लेना हो दूठी नान जोगिया सुधर जाबे हम बोलत है कि पेड़वा में घोड़वा बधवले हो तो ये घोड़वा में पेड़वा ले जाएगा बांधा इसका एक काने खूट निकलवा लेकिन तनी हमारे बात पे ध्यान दिया आप लोग इधर तीसरका वाला देखत का बाटे कहल गई अरे गौवा में जुटल पंचायत हो देखई बाबा जाके चाल गौवा में जुटल पंचायत हो देखा ब्राह्मण रहे आवत अब इधर गांव में पंचायत जुटी रही तीसरा ब्राह्मण जब पहुंचा ना वो देखे कि आखिर काहे बड़े भीड़ लाग बहिया
बबलू ड्राइवर भैया 10 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बपड़ाम्बा, आशीर्वाद की चावा। लेकिन ये भैया तीसरका वाला देखे भारी भरकम भीड़ रहे। अब भारी भरकम भीड़ में अरे बाप रे बाप, अब हो की जब देखे झांकत बा तो का झांके तो मिला का जाना था एक ही शराबी शराब पी रहा, एकदम शराब पी के आए रहा, छुआ कह रहा अपने ससुरारी। आज जब अपने ससुरारी आए रहा तो अपने अम्मा का सासू माई से पीने वाले के लिए एक बात जान लो, अगर 3 रूप हो तो पिए वाले के नहीं भैया, शराबी के 3 रूप हो था। कौन कौन? अगर एक पैक पी तो छिपकली के रूप रही। कौनों के भी देखी गई भैया हजा मुन्ना प्रधान आवत है घरे बता दे बाबू मुटकी लाठी से ले ही खबर। और दूसरा पैक गवा अंदर, दूसरे पैक में शेर के रूप। हर में जतनी जमीन है साहब हमारे नाम शराबी के है। और जब 5 मिनट बाद तीसरा पैक अंदर गया ना तो सुअर हो जाइए घरे जाइए सब्जी वब्जी लेके मेरा वो कहीं कहा पर वो बेचारा ना समझ पाओ। लेकिन तनी हमरे बतिया पे आप लोग ध्यान दिया। इधर जब पिए रहना के सासू अम्मा का अम्मा हमारे दुल्हनी की विदा करा हम लइके अम्मा कहें तोरे बाबू आई जही तब विदा करब, कहें बाबू आई जही तब कहना तब तक बाबू आई गए। भारत लाल यादव मुटकी लाठी लेके आई गए। अच्छा आई गए तो पिए रहा कहा बाबू बाबू जरा बाबू का बा कहन का बा कहन बस हम आए अपन मेहरारू ले आई जाए कहना बिट्टी ना विदा होई, बिट्टी ना विदा होई बिट्टी तब विदा होई जब तोहरे बाबू आई हैं। अरे बाप रे, जब इतनी बात कहन ना तब इतने पे उठे दामाद जी उठन कहना विदा होई कहना विदा होई कहना अगर न विदा होई तो जा हम जात है तू अपन बिटिया पुनः रख ले। इतना बात सुनते ही मान भारत लाल मुटके हाथे से मेरे ने एक तमाचा जब एक तमाचा तेज से मारा तो नशा हो गया कुछ कम बा। जब कुछ कम भाई नशा कहन ससुर नहीं था आई आप पी के तो कहा था अपन बिटिया खुद ही रख ले। इतने तीसरा का ब्राह्मण उछलिया कहा भैया कहन कहा भक्कन मोरो बन गया कहन कहा बना कहन मारे ससुर दमादे का 3 जने के कविता नंबर 3। अब तीनों जने की कविता लही गए चला जाता है 3 थी आगे हो गए केल्ले बेचारा चौथा पीछे। अब वो अपन खसरा खतौनी लगा दाब के कहा बरे यार इन्हन तीनों बड़ा चलाक है इन्हन बन के सारे के देखा है जो होता नहीं है चला जाता है हमार का होई 21 किलोमीटर बचा रहे भाई साहब महाराज राजा भोज के दरबार। जब 21 किलोमीटर बचा रहे तब इधर जात है जात देखे भोरहरिया हो 4 बज गए। एक दाई माई रही दादी वो बेचारा वो अपने घरे चूल्हा बार के ओपे भगोला धरे रही उबाले बरे दूध दूध उबलत रहे तब तक बुलाए अपने नतिनिया के बिटिया नान के ओका कहा बिट्टी है हम जाते ही तनी तई एका देखे तेरी के भाव में कहल गई कैसे मतलब के खातिर चारों चल भये अरे मतलब के खातिर चारों ओ मतलब के खातिर चारों चल भये मेहर राजा के अब बनाए बामुसाफिर मेहर राजा के बनाए बामुसाफिर मतलब के खातिर चारों चल दिए। गैन देखें तो चौथा बेचारा हुई बाई थी मुड़े फांस दे के अब हमार मतलब न मिली जाए तीनों राजा हो जाए तब तक माई बेचारी गई पानी नहीं बरे आए बिटीवा चली गई तनी से कहूँ अंत खेलत कूदत रही दूधवा पूरा बही गए। जब बही गए तो आई माई चिल्ला कसरा आवा आवा जनमैया गाड़ा तो का कह रहे तू दूर देखो तो तू घूमत या लखलखा दिया है क्यों की आवा हम तो का कहे हमार बात नहीं सुनता है तू हमार माई हो गई यहाँ। अरे इतना ही बतिया सुने की
ई तो महतारिया अपने बिटिया के माई कहत बा। तब तक चौथा वाला पंडित उठा कहा भैया बे कहन कहा भगन मोरऊ बनी गई। कहन कहा कहन माई के कोखिया से पैदा भाई माई। अब चारों के मतलब जान के पहुंच गए कहा महाराज राजा भोज के दरबार के गेटे लगे पहुंचे। और जब गेटे के अंदर गए तो वहाँ पर न्यूरी नाम की नर्तकी राजा पायल ओयल बांध के खूब बढ़िया नाचत रहे, पूरा दरबार भरा बा। हुआ होत कब मार साहब बांध के घुंगरू घुंगरू नाचत बा न्यूरी कहे तो हर नाम लईते जमाना तो हर नाम लईके छोड़ा है जमाना तो हर नाम लईके छोड़ा है जमाना। सहाना ही जाए बोसे सखियों के खाना तो हर नाम लईके छोड़ा है जमाना तो हर नाम लईके छोड़ा है जमाना तो हर नाम लईके छोड़ा है जान लग कि सूरज एक ऐसा बरधा गवैया पे जेका चला लेता है। मनोज मौर्य राज मिस्त्री 50 रुपया, चंदू भारतीय 50 रुपया। भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा। ए भैया देखा ध्यान दिया आप लोग कहानी पे। चारों महाराज राजा भोज के दरबार में गए। महाराज राजा भोज देखते ही मान उड़ियन के रहे चारों पंडित कैसे क्या महाराज की जय हो सरकार जय जयकार हो। इतना बात सुन के चारों ब्राह्मण लगे लगे जाके खड़ा हो गए। तो महाराज के एक मिनट नर्तकी के एक मिनट जाओ अपने शयन कक्ष में चले जाओ। नर्तकी चली गई शयन कक्ष में। क्या बात हुआ? ब्राह्मण देव के महाराज के हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम लोग कविता के हम सुने कि तू कविता के आदि है। हम लोग बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। क्या तब क्या हमसे कविता सुन ले। जब कविता के नाम सुने तो महाराज राजा भोज एकदम खुशी हो गए। अरे बाप रे बाप कविता आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्राह्मण देव आए झारन पोछे। क्या महाराज कहन बताओ क्या महाराज पीपर लायो। बाबा 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 कितनी सुंदर लाइन है। और आगे कहन पीपर लायो बाबा बाबा बाबा। और आगे अब वो इतना ही देखे ना है बोकरी के लाइके पीपर के भाई डार तोड़ तोड़ काट कर लिया था। और आगे कहाँ जाए कहाँ करे आगे कहन बस महाराज पीपर लायो। एकदम दिमाग खराब हो गया। 75 बार वही लाइन के निकले आगे हुआ बस यही इतना कहन महाराज बस यही इतना जानी थी हम। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्त, बिरहा बहुत सुने हो गया लेकिन जो बिरहा में मतलब निकला है वो बिरहा तनी ध्यान से आप लोग सुना। इतना बात सुनन महाराज राजा भोज डांट करके बोले दो दरबारी की भेजने से पकड़ के ले जाओ और कारागार में डाल दो। लेकिन काल कोठरी में डाल दे। जब काल कोठरी में डाल दे तब दूसरके के नंबर आए। दूसरका का बहुत उछरत जात रहे, हमेशा उछरते ही रहत रहे। होत कब एक लाइन तर्ज लगे ब्रिजभान मिस्टर साहब पीडीए परिवार बाबा साहब सौजन्य से 201 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद है। हम अच्छे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। यह तरह की लाइन बा सैया मिलल बड्डा नहीं बनता चलाई गाड़ी हो। सैया मिलल बड्डा नहीं बनता चलाई गाड़ी हो। गाड़ी पाउच के पियाई तो लड़ाई गाड़ी हो। गाड़ी पाउच के पियाई तो लड़ाई गाड़ी हो। गाड़ी पाउच के पियाई गाड़ी पाउच के पियाई लड़ाई गाड़ी हो। लेकिन इतने पे दूसरका ब्राह्मण देव दूसरके के नंबर आए वो खड़ा भैन आ खड़ा हो के महाराज हम बतावत है सुना। अब वो का बतावत है
और ये कार्यक्रम के अध्यक्ष धनंजय प्रसाद यादव जी, जिनके द्वार पे विरहा हो रहा है भव्य कार्यक्रम। 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद है। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, बाबूजी के बहुत बहुत नमन प्रणाम बा। लेकिन कहल गया कैसे? दूसरा ब्राह्मण का एक काम बताई महाराज, दूसरा का ब्राह्मण कहे, दूसरा का बाहर, दूसरा ब्राह्मण का एक काम बताई महाराज, माई के पेटावा से पैदा भइली माई महाराज। महाराज राजा भोज अपने मुड़े फांद दे रहे हैं। बताओ क्या कह महाराज? माई के कोखिया से पैदा भाई माई। महाराज राजा भोज के ये कौन सी बात है? मतलब माई से माई तक, बदतमीज कहीं के, ये कैसी कविता है? क्या महाराज हम अपने आँखी देखे महाराज माई कसम खाए कहते माई के कोखिया से पैदा भाई माई। मंत्री के बुलाए इसे भी ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो। बबलू ड्राइवर 10 रुपया पुरस्कार। भैया के नमस्ते बा। अच्छा ये भैया दूसर क्यों लगे कोठरी में डाल दे। नंबर आए तीसरके के। अच्छा तीसरका आए तू का बताओ बटे अंतरे में। और ये इफको यूनियन अध्यक्ष आदरणीय हृदय के गार्जियन पंकज पांडे जी हमारे मंच पे हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद से हम बच्चे कला में कामयाब रहे। देखा अब हम रुचि के बिरादरी आ रहे हैं तो हम सोचते रहे बहुत इनाम मिलत बा रुचि के। सही बताओ तो हमारे बिरादरी वाले त्योहार समझ फिर कल तो ये सुबह की जाता यार। खैर इतना तो बा बहनी भैया, हमार बिरादरी वाले कब हम तू अच्छी नहीं करते हैं। हम यादव और हिर गलेरिया चमार पासी काची कोई शर्मा वर्मा लोहार नहीं करत है। हम स्त्री पुरुष स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। इसलिए हाँ भैया समझियो। अब तू प्रकार बांटती है तो प्रकार में तो सुइयो प्रकार हो 16 प्रकार तो जाइए मेहरारू जितनी आए रहे। एक जने रही हमारे दीदी बेचारो 200 दिन और जने तो देवे नहीं भाई। खैर काका आशीर्वाद करता है देता है ले लिया। और ये 200 रुपया का पुरस्कार 200 रुपया रुचि यादव जी को दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत नमन प्रणाम। खैर इनका जल्दी दे बैठ जाए भैया कहे कहती पैर में दर्द होगा। आशीर्वाद की चावल है किने भैया? तीसरके के नंबर तीसरके के नंबर आए तो तीसरका आए कर घरी में कहा का बा ससुरा जब मारा ले ससुना ये दामाद के और ये आदरणीय आप हमारे श्री पंकज पांडे इफको यूनियन अध्यक्ष 501 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे। भैया और बच्चे और ये बाबूजी हमारे अम्बू शुक्ला जी। अच्छा एक बात तो हम जरूर कहा, जितना जने माला दई माल नहीं देता है उनका बड़े हम कहा था कि माला अकेले नेता के देवा जाता, गवैयन के जाया माला दे तो माल लै के जाया। हाँ एक जान लिया। देखा ये नसीहत या आज बताई दे, काल के फिर कोनो कही दे तो अपन घर समाज का भैया। तो बहुत बहुत नमन में प्रणाम बा। जरूरी नहीं बा कि ढेर लिया 1500 बहुत बा हमारे लोग के लिए। हाँ कल्लू ड्राइवर 10 रुपये देबे। रुक का क्या भैया दे कौन गाना हम जानत है। कौन बिरादरी है भैया? यादव बबलू यादव भैया हमारे यादव बिरादरी में हमारे यही तो सबसे बड़ी खासियत ये है। एक मिनट अब हम वही रही सुना, अगर और मना एक पास ढेर पैसा होता तो जमीन ली है, चरपहिया ली है, लाइसेंस करवाई ली है, तोहरा सम्मान खरीदी है। अगर हीरे के पास ज्यादा पैसा भते बौराने झगड़ा मोल खरीदती
दूसर क्यों झगड़ा करत बेगा तू बात हमका बतावे के जवारी चला जाई है। खैर छोड़ा जाई रही बात के बात रही, लेकिन हम तनी फिर आप हमरे तीसरा का बताए इसका बताए अंतरे में। कहे तीसरा बतावले बाटे ससुर दामाद के सुना सरकार तनी हमरा फरियाद के ए महाराज कैदा धन दौलत घरा चलाई महाराज कैदा धन दौलत घरा चलाई महाराज मैं तो ठोकिया से पैदा भइली माई महाराज। बबलू भैया हमरे ड्राइवर साहब ना मोर भाई एक ही गुजारिश बा तू 50 के बदले 100 ले ले, लेकिन जब ड्राइवरी करे तब न पिए। हाँ तब न पिए। हाँ तब वो पिए थे यही बड़े इस तरीके से जिए थे। बहुत बहुत नमन बपड़ा में खैर नहीं जिया है वहाँ 50-50 रुपया के दे के 10-10 रुपया दे के भैया नमस्ते बा ठीक बा ऐसे बैठ जा के कुर्सी ले ला ऐसे बैठ जा। ए भैया तीसरे का ब्राह्मण आया और तीसरे का कहा ए प्रभु ए मारे ससुर तमादे का 3 जने बताए दे। चौथे के नंबर आए चौथा बताए महाराज मैं बता रहा हूँ कहने का कहीं जामुनी पावत नहीं। चारों जने के कविता से एकदम मन दुखित हो गया दोस्त। महाराज राजा भोल ललकार करके बताया कि रात इतना बढ़िया नृत्य होत रहा डांस होत रहा नर्तकियां डांस कर रही थी आ करके हमारा समय भी बर्बाद किया। और ये कविता या बतावा जवन जवन कविता ही करता है जान ल कि हमारे तो बुखार हो जाई। चारों को मंत्रियों से बताया कि चारों को पकड़ कर ले जाओ कारागार में डाल दो, कल सुबह में इन चारों की फांसी होगी। इन लोगों ने महाराज राजा भोज का समय बेकार किया है। और ये बाप रे बाप चारों को लेके डाल दे कारागार में, चारों मर रोवाई करता है। अरे मोर माई में रुबन हमार जान अरे मोर माई रे चारों ऐसा रोवत है। लेकिन देखा महाराज राजा भोज के एकदम मन मस्तिष्क में नाचत बोहन के चेहरा वो गए 8 बजे सुबह में फांसी देना है और इधर 4 बजे 5 बजे गए हाल खबर ले बड़े देखी ठीक है। जब पहुंचे तो चारों पर के गोड़ पकड़ ले गोड़ पकड़ के कहे महाराज क्षमा कह दे स्वामी जिंदगी में नया तोरे दरबार में कभो नया महाराज क्षमा कह दिया। महाराज राजा भोज को गया आई दोस्त और कहें चलो निकल जाओ। आज के बाद प्रयास रहे कि इस नगर के इधर उधर भटकना भी मत। इतना बात जब कहते हैं तो चारों निकले और जब चारों गेट के बाहर गए वहीं पे महाकवि कालिदास जी से मुलाकात हुई। जब कालिदास देखे चारों जने के आंखी में आंसू कालिदास जी पूछने लगे कि महाराज 1 मिनट आप लोग मुझे बताइए कि दरबार के अंदर जो जाता है रोते रोते बाहर आता है हंसते हंसते, लेकिन आप लोग हंसते हंसते गए और रोते रोते बाहर आ रहे हैं, क्या कारण है? चारों रोए के अपन अपन बात बतावे लगे। महाराज अरे कालिदास हम लोग कविता सुनाए लेकिन महाराज राजा भोज समझ न सके और हम लोगों को सजाए मौत दे दिए। इतनी बात जब सुने तो कालिदास कहे मतलब हमको बताइए क्या क्या कविता आप लोगों ने सुनाया था। पहला नंबर कविता बतावत है और ये विनीत यादव के दोनों ड्राइवर इफ्को में कान्हा यादव शिवपाल 101 रुपया का पुरस्कार, रमेश मौर्य गौहरपुर 100 रुपया का पुरस्कार। ड्राइवर साहब बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। अच्छा इतने पे महाराज कालिदास जी कहन मुझे आप लोग बताइए कविता क्या क्या सुनाया है। तो चारों अपन अपन बात बताएं कि हमने ये कविता सुनाया और महाराज समझ नहीं पाए। जब इतनी बात सुने ना कभी कालिदास जी एक बात बताएं, क्या बताएं नहीं तरस की लाइन में इलाहाबाद के वर्जिनल या अरे जाकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो जाकोरा मारे झूलनी एकरे बाद मरहूम हैदर अली जुगनू जी एक लाइन गाई दे रहे हैं ननद भौजाई के झगड़ा में हमार मुड़ी कटलीन मोर बूढ़ा
एकरे बाद में एक विरह गायन मरहूम हैदरली जुगनू जी ओ गायन के में जानता रताऊं दिया जीजा घुसुरी का व्यापार था अरे घुसुरी का व्यापार था सरी आई मजारी घुसुरी का व्यापार था एकरे बाद एक विरह और गायन सत्यन सुइया में गजब की हूँ बहिनी चीनी ना भातार हो गजब की हूँ बहिनी। एक बिरहा एक गाना हम गाए रहे आज से 8 साल पहले बितावा गोरी रतिया जायु भीन सारे बितावा गोरी। हालांकि ये तक तरज तरज रहे लेकिन तनी भाव पे आवा अरे बोले है पानी अरे बोले है पानी कभी कालिदास जी बोले है पानी। बोले हैं बानी कभी कालिदास जी। महाराज मैं आप लोगों की सौगंध खा के चल रहा हूँ चलो मेरे साथ में महल के अंदर चलिए और चारों लोग कविता को सुनाइए। चारों कांपे लगे ध्यान दीजिएगा बस 5 मिनट आप लोग पे ध्यान दिया। चारों कांपे लगे ना रे बाप रे बाप अगर हम महल के अंदर जाएंगे तो एक बार तो बच गए लेकिन अब की बार फांसी चढ़ा दी है। महाराज कालिदास जी ने कहा कि नहीं चलिए और कविता को सुनाइए। अगर बात फांसी पे आई सर्वप्रथम वहाँ पर 4 फंदे नहीं 5 फंदे लगेंगे और पहले फंदे में सिर कालिदास का होगा। इतना बात सुन के चारों ब्राह्मण पीछे पीछे चल दिए। जब चल रहे हैं तो महाराज राजा भोज जब देखें चारों ब्राह्मण के तो उन्हें करते आंखी लाल हो फिर आया तू लोग चारों बेगाए लगे नहीं से कालिदास लगे चुपकर से कालिदास महाराज जी को देखे ना रो महाकवि कालिदास जी आप इधर आइए। कालिदास के एकदम बलि बैठा लिए दोस्त बराबरी का आसन दे दिए। कालिदास महाराज जी के आ जाओ आइए पंडित जी आयन बताइए आप अपनी कविता। महाराज राजा भोज कालिदास की आंखें लिलोरत हैं। कविता सुन तू कविता सुन तू कहन की काहे कह नहीं देखा था कब कविता सुनाई भैया सुनाओ 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 सुनाओ। अब वो कहन महाराज कहन का कहने पीपर लायो कालिदास जी कहन बाबा बाबा क्या बात है। महाराज राजा भोज के नेमे कमर बात ही हो पीपर लायो नारी कौन बात है। कालिदास जी ने कहा महाराज आप समझ नहीं पाए ये कितनी ऊंची बात कह रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग कह रही है बात ऐसी तैसी नहीं है ये बात रामायण की है ये बात रामायण की है। कह रामायण में कौन पीपर लिया रहा कह मंदोदरी ध्यान दीजिएगा मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही है पीपर लायो नारी पी माने पिया पर माने पराई नारी सीता को हर किया आपने अच्छा नहीं किया। स्वामी आपने पराई नारी को हर के अच्छा नहीं किया। अरे राजा भोज के इतनी ऊंची बात हम समझ नहीं पाए। अब जाके उनके जान में जान आके हमारी कविता सटीक पड़ी है। आ जाइए बुलाएं अपने बराबरी का आसन दे दिए। नंबर आए दूसरे ब्राह्मण के दूसरा का ब्राह्मण जब आए तो होर का बा सुभाष चंद्र यादव जेसीबी ऑपरेटर सूरत से आप वीडियो देख रहे हैं लाइव और 101 रुपया का पुरस्कार राजा यादव उर्फ पायल जेसीबी ऑपरेटर सूरत से वीडियो लाइव देख रहे हैं। 101 रुपया का पुरस्कार मनोज मनोरंजन राज मिस्त्री श्याम बिहारी पाल 50 रुपया पुरस्कार लाल जी यादव गौहरपुर से 50 रुपया का पुरस्कार 20 रुपया पुरस्कार हमारे ही बबलू ड्राइवर साहब ना भैया हाँ बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद की आकांक्षा में प्रतीक्षा बा। लेकिन है भैया महाराज राजा भोज जी दूसरे ब्राह्मण की बात सुन रहे दूसरा वाला कहा गए प्रभु पीपर लायो नारी तो बताएं जामुनी पावत राजा भोज के कालिदास जी का कहता है। कालिदास जी कह रहे हैं कि ये भी बहुत ऊंची बात कह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जामुनी पावत पहले के जमाने में ऋषि मुनि योगी तपस्वी रहत रहे 100 150 साल तपस्या करके प्रभु के को याद कर लेते थे उनका दर्शन दीदार पा जाया करते थे। लेकिन आज वाले जुजबिये यहाँ जौन पाई जाए नहीं तो जा मुनि पावत नहीं। अब आशा राम जी हरण जैसे रहे तो उनका दर्शन हो पाई हरि के
कहन जा मुनि पावत। नहीं कहन अरे बाप रे बाप, इतनी ऊंची बात हम तो समझ ही नहीं पाए कालिदास। तीसरे के नंबर आए, तीसरा का आए कहने प्रभु, कहन कहा बा, कहन मारे ससुर तमादे का। कालिदास कहन की देखा था इतनी ऊंची ऊंची बात लेके आए महाराज राजा भोज के लिया। अरे हर घरे में झगड़ा होत रहा, मारे ससुर दमादे का, एकर का मतलब है? कहन मतलब हम बताओ थी आल्हा के लाइन में। मारे सासुर अपने तमदा के तमाचा बाबू। रमेश मौर्य गौहरपुर ड्राइवर 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। आए पंचो, तीसरा का बताया, तीसरा का ब्राह्मण की महाराज मारे ससुर दमादे का, एकर मतलब जान था? कहने का महाराज कालिदास जी के महाराज ये भी ऐसी तैसी बातें नहीं है, ये भी बात रामायण की है। कहने ये कौन रामायण की बात है? कहने महाराज शेषनाग के बिटिया सुलोचना, ध्यान दीजिएगा आप, शेषनाग की बिटिया सुलोचना जो देखने में एकदम सुंदर रहे, एकदम गजब के खूबसूरती भगवान दे रखे थे, और वो अपने पुष्पों को बगीचे में जा करके फूलों की खुशबू ले रही थी। शेषनाग जी तपस्या में लीन थे, तब तक त्रिलोक विजय दशकंधर का बेटा मेघनाथ पहुंच गया, और जब देखे सुलोचना के इतनी सुंदर, कटीला बदन, टमाटर के जैसे लाल लाल गाल, सुग्गा के टोट जैसे, होठ होठ तो ऐसे सजाए रहे, रंगाए रही लाल लाल जैसे अपने कछारे के पका हैरमाना हो, खूब बढ़िया एकदम गजब के खूबसूरती रहे। अब मेघनाथ के ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत हो गई, न पूछा न पाछा पहुंच गया लगे, और पास में जाकर के कहा सुनो